বলিউডৰ চিনেমা নিচিনা এটা প্ৰেম কাহিনী। দুয়োখন ভৰিৰে চলাফুৰা কৰিব নোৱাৰা পাঠশালাৰ মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীক ভাল পাই কেনেদৰে মুম্বাইৰ যুৱক এজনে সকলো এৰি তাইক বিয়া পাতি এতিয়া পাঠশালাত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে। মই পাগলা হৈ যাম তোৰ মৰম নাপালে, মই বলিয়া হৈ যাম তোৰ কাষত নহলে। সেয়া দেখিলে আচৰিত হ'ব। মুম্বাইৰ পদপথত গান গাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি যুৱকজনে মাতৃৰ শেষ ইচ্ছা কেনেদৰে পূৰণ কৰিলে সেয়া চাওক এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত, যেন এখন বলিউডৰ চিনেমাৰ এক প্ৰেম কাহিনী। জন্মৰে পৰা দুই ভৰিৰে চলাফুৰা কৰিব নোৱাৰা পাঠশালাৰ মেধাৱী ছাত্ৰী ৰিচা কলিতা আৰু মুম্বাইৰ পদপথত গান গাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা যুৱক শুভম শুক্লা। বিশেষভাৱে সক্ষম ৰিচা ষ্টাৰ মেকাৰৰ জৰিয়তে চিনাকি হৈছিল মুম্বাইৰ যুৱক শুভমৰ সৈতে। মুম্বাইৰ শুভমৰ পৰিয়াল বুলিবলৈ আছিল মাথো তাৰ মাক। সময় বাগৰি ৰিচা আৰু শুভমৰ সম্পৰ্ক প্ৰেমলৈ পৰিণত হৈছিল আৰু জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত শুভমৰ মাকে বিচাৰিছিল দুয়োৰে বিয়া হোৱাটো। আৰু তেতিয়া মুম্বাইৰ পৰা পাঠশালাৰ বীৰবিৰা দলৈগাঁৱলৈ আহি মন্দিৰত ৰিচাৰ সৈতে আবদ্ধ হৈছিল বিবাহ পাশত। বিবাহৰ এমাহ পিছতে শুভমৰ মাতৃৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে মুম্বাইৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি এবছৰ ধৰি পাঠশালাৰ ভাড়াঘৰত এতিয়া ৰিচাৰ সৈতে সংসাৰ কৰিছে দুয়ো। নিজে চলাফুৰা কৰিব নোৱাৰা ৰিচাক এতিয়া সকলো কামত সহযোগ কৰে আৰু এজনী মাতৃৰ দৰে প্ৰতিপালন কৰে। দুয়ো মিলি ৰন্ধা বঢ়া কৰে। তাৰ মাজতে ৰিচাক ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাই আছে শুভমে। মুম্বাইৰ পদপথত গান গাই দৈনিক 700ৰ পৰা 800 টকা উপাৰ্জন কৰি নিজৰ ৰুকীয়া মাতৃৰ সৈতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল শুভমে। এতিয়া মুম্বাইৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি পোৱা কিছু টকাৰে পাঠশালাত মাটিও কিনিছে শুভমে। কিন্তু আৰ্থিক অনাটনৰ মাজতো এনে পৰিৱেশত জীৱন যুদ্ধত আগবাঢ়িছে দুয়ো। পাঠশালাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ৰিচাক শিক্ষকসকলে ৰিক্সাৰ পৰা কোলাত তুলি আনি প্ৰতিদিনে শ্ৰেণীকোঠাত বহাই দিছিল আৰু তেনেদৰে উচ্চ শিক্ষালৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৰিচা। সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা এজন যুৱকে সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাই ৰিচাৰ দৰে বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক নিজৰ কৰি সংগীতৰ মাজতে যিদৰে জীৱন উপভোগ কৰি আছে তেনে ঘটনা সঁচাকৈ বিৰল। এনে ঘটনাই প্ৰমাণ কৰে যে সঁচা প্ৰেম আৰু মানৱতা আজিও জীয়াই আছে। दादा स्टार मेकर पे मिला था, तो स्टार मेकर पे मिलने के बाद वहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी। तो फिर वहीं से सब कुछ हुआ बिगिनिंग, और फिर समझने के बाद 1-2 साल दिए खुद को, एक दूसरे को समझे प्रॉपर, फिर डिसीज़न लिया, फिर शादी हो गई यहाँ पे आसाम में आके। हाँ, मम्मी का क्या हुआ था जो मम्मी ने बोला रीसा से शादी कर लो? मम्मी का मेनिंजियोमा था, ब्रेन ट्यूमर होता है वो, नॉन कैंसरस। तो वो बहुत रेयर टाइप का ट्यूमर होता है जो बहुत कम लोगों को होता है। मेनिंजियोमा वो होता है लाइक जो एज 40 के ऊपर रहते हैं उनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो मम्मी को वही हुआ था। तो मम्मी ने 5 साल कैसे भी सर्वाइव किया, 3 सर्जरी, चौथी सर्जरी, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाए। फिर उसके बाद मम्मी का बहुत ज़्यादा वो हो गया, कमज़ोरी आ गई। फिर लास्ट में फिर KM हॉस्पिटल मुंबई में उनकी डेथ हुई। फिर बाकी सब काम निपटा के फिर कैसे भी बहुत लोगों को बोला कि घर भी बिक्री करना है, मेरे को प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है। तो फिर बिक्री करने के बाद सीधा यहीं पे आया मैं डायरेक्ट, और रेंट के घर पे रेंट ढूंढा और रेंट में रीशा को रखा। और जो उसका ड्रीम था वो मैंने मतलब उससे पूछा सब कुछ A to Z की तुझे क्या क्या करना है फ्यूचर में, कैसा क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, समझा मैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ कि अभी सिंगिंग से कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी मैं इतना हाई पोजीशन में नहीं हूँ कि मुझे बहुत अर्निंग्स मिलेगी सिंगिंग से जिससे मैं अपनी सिचुएशन को चेंज कर पाऊँगा। तो मेरा भी मोटिव यही है ज़्यादा कि सिंगिंग को मतलब मुझे लर्न करना पड़ेगा, और मैं जो इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज़ उसका जो आता है तो मैं उसका जो इसका ज़रूरत का सामान होता है जस्ट लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह उस पर ही फोकस रहता है मेरा कि इसे प्रॉपर डाइट दे सकूँ मैं, जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहे।
तो खाना कौन हाँ, बनाता है? खाना मैं मम्मी ने सिखाया था बचपन से, तो वही मैं घर पे ही बना लेता हूँ। अभी असामीज़ डिश भी सीख रहा हूँ, तो वो भी असामीज़ डिश पसंद है। मुंबई का मसाला बहुत रहता है, तो इस वजह से उसको मसालेदार डॉक्टर ने मना किया, तो इसलिए मैं नॉन बॉयल ही खाना बनाता हूँ। वेजिटेबल्स को बॉयल करके उसमें प्याज डाल के बिना ऑयल डाले कुछ मैं उसे मिक्स करके दे देता हूँ, और वो अच्छे से खाती है फिर खाना। दोनों का गुजारा कैसे चल रहा है? अभी गुजारा तो ज़्यादा बहुत मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि पैसा तो पूरा मेरा ख़त्म ही हो जाता है लास्ट टू लास्ट, क्योंकि 5 to 4,000 रुपीज़ मुझे मंथली का मिलता है। उसमें भी खेला पैसा अगर खर्च करूँगा मैं, तो बहुत आगे फ्यूचर में कुछ बीमारी हुई तो वो भी कोई देखने वाला है नहीं, तो डर लगता है उस सब चीज़ों का। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसके हेल्थ के साथ तो ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, भले से पैसा जाए मेरा, लेकिन हेल्थ पहले होती है। पहले इंसान फिट रहेगा तो फिर आगे का भी वो सफ़र तय कर लेगा कैसे भी। तो सबसे पहले ये खाना बहुत कम इसका इनटेक है, क्योंकि ये वॉकिंग नहीं कर पाती है, इसकी वजह से हज़म नहीं होता है खाना, एक ही जगह पे बैठे रहने से फिर वो गैस टेकी ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो खाना इसका खुराक बहुत कम है, तब भी मैं इसको बोलता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही खाया करो, भले से जूस पी लिया करो या कुछ भी कर लिया करो, लेकिन खाने पीने पे हेल्थ पे ध्यान दिया करो। तो बट वो भी नहीं होता है, प्रॉपर ध्यान नहीं देती है अपनी हेल्थ का, तो वो भी एक टेंशन है। हाँ, ज़िद करते कि नहीं खाना, मुझे खाना छोड़ देते हैं, इसके लिए मुझे बुरा भी लगता है कि हाँ इतने मेहनत से खाना बनाया वो नहीं खाते, लेकिन हाँ बाद में मैं थोड़ा इमोशनल करता हूँ तो खा लेती है पूरा। हाँ, थोड़ा मैं बोलता हूँ, हाँ वो करता हूँ तो खा लेती है खाना कैसे भी करके। क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूँ खा लो ना, मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, तो डर जाती बाहर घूमने क्यों जा रहे हो, ठीक है मैं खा रही हूँ। मतलब मैं बाहर भी जाता हूँ ना, तो उसको डर लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती मुझे। हाँ, जैसे कि छोटा बच्चा जैसा नहीं रहता है वैसे ही है बिल्कुल ये। हाँ, तो मुझे तो बेबी मतलब कैसा बच्चा तो यही है मेरा, जो भी है यही है, बीवी भी यही है, बच्चा भी यही है, मम्मी भी यही है, सब यही है, जो भी है। मतलब एक ही इंसान में मुझे सारे रूप दिख गए, तो मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी है मेरे लिए। बात क्या करते हैं? हाँ, बहुत केयर तो करना ही पड़ेगा दादा, वो इतना मेरी केयर करी। जब मुंबई में था तो बहुत गंदी सिचुएशन रहती थी, खाना भी नहीं खाना मिलता था, क्योंकि मम्मी के पास 24 घंटा बैठे रहना पड़ता था। तो यही ज़ोमैटो से ऑर्डर करवाती थी मुझे, भले से घर वाले इसको डांटे कुछ भी करे, चुपके से वो गूगल पे से चुपके से करके भिजवा देती थी खाना ज़ोमैटो वालों को बोल के, तो मैं पेट भर जाता था मेरा वहाँ पे। वरना मेरी ऐसी सिचुएशन रहती कि मैं चक्कर खा के गिर जाता था, क्योंकि डॉक्टर बोलते थे तुम नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी मम्मी अकेली है, तो तुमको मम्मी के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कोई थर्ड फैमिली मेम्बर रहेगा तब तुम नीचे जा सकते हो, वरना छोड़ के भाग गए मम्मी को तो कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा हॉस्पिटल। एक कारण से मेरे को वहीं पे रहना पड़ता था 3-4 दिन, 4-5 दिन मम्मी के साथ बैठना पड़ता था। जब फिर मैं किसी को रिक्वेस्ट करता था भैया आप थोड़ा मम्मी के पास बैठो, मैं नीचे खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, तो वो भी नहीं बैठते थे लोग वहाँ पे। उसमें भी मुझे डर वो रहता था, तो यही ऑर्डर कर देती थी मेरे लिए खाना वाना। तो अगर ये मेरी मम्मी की तरह केयर कर सकती है, तो मेरे को इसके लिए अगर मरने के लिए भी अगर, तो मैं रेडी हूँ। क्योंकि अगर जो इंसान इतना केयर करा है मेरा, तो मम्मी की तरह ही हुआ ना, मेरे मम्मी की तरह है सारी। मेरे को बहुत हैप्पी हूँ मैं ऋषा के साथ। मैं तो बोलता हूँ कि মোক বিয়া পাতি মুম্বাই তাত গুচি গ'ল, তাৰপিছত মাকৰ যেতিয়া ব্ৰেইনটো মাৰিছিল, তাৰপিছত মাকৰ অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত মাকক হস্পিটেল লৈ গ'ল। তাৰপিছত মাকৰ 2টা অপাৰেশ্যন হ'ল, 2টা অপাৰেশ্যন হওঁতে মাকৰ মানে লাষ্ট ষ্টেজ আছিল সেইটো, মাকে মানে অপাৰেশ্যন কৰোঁতে নাবাছিল। তাৰপিছত মাকৰ ডেথ হওঁতে তাৰপিছত সি মুম্বাইৰ মানে ঘৰটো বেচি কিনে অসমত আহিল সকলোৰে কাৰণে, যাতে বাৰে বাৰে মুম্বাইত যাব নালাগে। তেতিয়া মানুহে ভাবিব বাৰে বাৰে মুম্বাইত কিয় যাই থাকে, বেয়াটো ভাব। সেইকাৰণে মানুহক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আজি মুম্বাইৰ ঘৰতে বেচি কিনে কম দামতে বেচি কিনে আহিছে, মোৰ কাৰণে আহিছে। হৈছে কেনেধৰণে তোমাৰ খিয়াল লৈ ৰন্ধা বঢ়া কোনে কৰে? ৰন্ধা বঢ়া শুভমে কৰে, সকলো এভৰিথিং A to Z, মোৰ টয়লেট বাথৰুম সকলো কৰে, খোৱা লোৱা কেয়াৰ কৰে। মানে এগৰাকী মাতৃ যিনকে কেয়াৰ কৰে সিনকে কেয়াৰ কৰে, সকলো এভৰিথিং। মানে মই কলেজত উঠা নামাও শুভমে কৰি দিয়ে। মানে মই কলেজত যাওঁতে টুকটুকত যাওঁ, তাৰপিছত টুকটুকৰ পৰা নামতে শুভমে মোক সহায় কৰে, ক্লাছৰুমত লগি লৈ যায়, দাঙি লৈ যায় তুমি? দাঙি লৈ যায়।
কিমান বছৰ হ'ল তোমালোকৰ সম্পৰ্ক? মোটামুটি 2.5-3 মান হৈছে আৰু বিয়া হ'ব 1 বছৰমান হোৱা নাই, জুলাইত হ'ব 1 বছৰ। জুলাইত হ'ব 1 বছৰ। আৰু তুমি যেতিয়া খোৱাৰ কথা কোৱা তেতিয়া শুভমে কি আনি দিয়ে তোমাক? এই যি কওঁ তাকে আনি দিয়ে, ৰাতি হ'লে আনি দিয়ে, ৰাতি আধা ৰাতি হ'লে আনি দিয়ে। তাৰপিছত মই খাব নিবিচাৰিলে জবৰদস্তি কৰি হেৰি খাবই লাগিব। আজি মোক খাব বিচৰা নাছিলোঁ, চিয়া চিপছ জবৰদস্তি কৰি খুৱাই দিছে। সকলো জবৰদস্তি কৰি খুৱাই দিয়ে, মই খাব নিখোজোঁ। তোমাৰ বাবে ইমান দূৰৰ পৰা কলো এৰি আহিছে, সেইটো ডাঙৰ কথা। আজিকালি মানুহে তেনেকুৱা নিজৰ এটা বস্তু এৰি থৈ নাহে, মোৰ কাৰণে ইয়াৰ জন্মভূমি এৰি থৈ আহিছে, সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। মাকৰ স্মৃতি য'ত জড়িত হৈ আছিল সেই ঘৰতে বেছি দিছে, সেইটো কিমান ডাঙৰ কথা। মোৰ কাৰণে যে আহিছে, ভগৱানক মই ধন্যবাদ দিছোঁ তাৰ কাৰণে। দেউতাই গান গোৱা নাই? মই সিমান ভালকৈ নাজানো, অলপ চলপ জানো। ইটো পূৰা জানে, ইটো ক্লাছিকেল ছিংগিং শিকি আছে, ইউটিউবত ক্লাছ কৰে। ভাল গুৰু এজন পালে মানে শিকি যাব পূৰা A to Z। কিন্তু গুৰু নাই ন, গুৰু লাগিলে মানে অলপমান সেই লাগিব ন, কি বোলে ফিজ দিব লাগিব। আমাৰ ফিজ দিব পৰা কৰে আমাৰ সেই নাই ন, সেইকাৰণে গুৰু মানে ল'ব পৰা নাই। গুৰু ল'লে মানে ডাঙৰ ছিংগাৰ হৈ যাব তেতিয়া। তোমাৰ ভৱিষ্যতে কি ভাবা? মোৰ চাকৰি কৰিব মন, সেইকাৰণে মই ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিব বিচাৰোঁ। তাৰপিছত মোৰ চাকৰি কৰিব ইচ্ছা, যাতে মই শুভমক সহায় কৰিব পাৰোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনি লাইভ। শুভ সংবাদ, বৰপেটা চহৰৰ মেটুৱাকুচিত স্থাপন হৈছে এলেক্স ডায়েগনষ্টিক এণ্ড হাস্পাতাল। কম খৰচত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আজিয়েই যোগাযোগ কৰক। অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হয় উন্নত চিকিৎসা। কম সময়ত আধুনিক পদ্ধতিৰে কৰা হয় বিভিন্ন ৰোগৰ পৰীক্ষা। ইয়াত ECG, আল্ট্ৰাছনোগ্ৰাফি, সকলো ধৰণৰ ব্লাড টেষ্টৰ উপৰিও জটিল সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা হয়। আজিয়েই যোগাযোগ কৰক। যোগাযোগৰ নম্বৰ 6003136135 নাইবা 8099273960 নম্বৰত।